नमस्कार। खामोश भूख के 5वें एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि दुनिया में अगर बुरे हैं तो अच्छे भी हैं, जो अपने किए का बदला नहीं चाहते, निस्वार्थ भाव से किसी की मदद कर देते हैं। बाबूजी ने ढाबे वाले का बिल दिया और बुधिया के पीछे पीछे हो लिए, परंतु बुधिया में ऐसा क्या था कि बाबूजी उसके साथ घर जाने को तैयार हो गए। ढोल की थाप पर कोई इतना जिज्ञासु हो तो जरूर उसके तार संगीत की दुनिया से जुड़े होंगे। बुधिया आगे आगे, बाबूजी पीछे पीछे। पहाड़ी पर थोड़ी चढ़ाई थी और रास्ता सपाट मार्ग से थोड़ा दुर्गम। बुधिया उन रास्तों की अभ्यस्त थी, लेकिन बाबूजी को फॉर्मल जूतों की वजह से चलने में दिक्कत हो रही थी, सो बाबूजी बार बार पीछे रह जाते थे। बुधिया के घर आने के लिए आज तक किसी ने इतनी उत्कंठा नहीं दिखाई थी। बुधिया का पेट आज भर गया था तो मन एक शावक की तरह कुलांचे मारने को कर रहा था, जबकि बाबूजी काफी धीरे चल रहे थे। बुधिया को मानो भगवान मिल गए हों। वह सिविलाइज्ड तौर तरीकों से बिल्कुल अनभिज्ञ थी, इसलिए रास्ते में चलते हुए कैसे बात करनी है, कैसे बाबूजी को धन्यवाद देना चाहिए, उसे कुछ पता नहीं था। घर के दरवाजे पर पहुंचकर बाबूजी ने जूते उतारने की सोची तो कमरे की दशा को देखकर इरादा बदल दिया। बुधिया उन्हें अंदर लाई। पहले ढोल को खूंटी पर टांग दिया और फिर चारपाई को एक कपड़े से फटका मारने लगी। फटका मारते ही चारपाई ने इतना धूल उगलना चालू किया कि बाबूजी ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। बुधिया ने फटका मारना बंद कर दिया और उस झिलगाई खटिया पर जो कुछ भी बिस्तर था उसे मुड़वारी की तरफ सरका दिया। बहरहाल खटिया की जो भी दशा हो, मेहमान को बैठने के लिए ऑफर करना ही पड़ता है और कोई चारा नहीं रहता, सो वही बुधिया ने भी किया। खटिया की हालत को देख साहब का मन उस पर बैठने को बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन किसी के घर जाकर और वहां पर बिना बैठे चले आना मेजबान की गरिमा को ठेस पहुंचाना होता है। बाबूजी को इस बात का ज्ञान था। बुधिया के जिद करने पर बाबूजी ने खटिया की पाटी पर अपना आसन जमाया, यानी बाबूजी का पैर नीचे था और बांस की पाटी पर थोड़ा सा सहारा लेकर बैठे ताकि पैंट में कम से कम धूल लगे। बाबूजी को कुछ खाने को बुधिया दे पाए ऐसा तो उसका नसीब ही नहीं था, क्योंकि घर के एक एक दाने को तो वह पहले ही चट कर चुकी थी। बाबूजी ने बोला कि तुम भी बैठो, तो बुधिया जमीन पर घस से बैठ गई। जिस लाइन को बाबूजी ढाबे पर गुनगुना रहे थे उसे यहां पूरा करना चाहते थे। बाबूजी ने कहा कि बुधिया ढोल उतारो, तो बुधिया लगभग छलांग मारकर ढोल उतार लाई। बाबूजी बुधिया की कड़ी परीक्षा लेना चाहते थे और संयोग से वो जगजीत सिंह की गाई हुई बहुत प्रसिद्ध गजल गुनगुना रहे थे। कभी कभी सुबह उठते ही जुबान पर कोई गीत या भजन चढ़ जाता है तो वही शाम तक चलता रहता है, और बार बार आपका मन जब साम्य की स्थिति में होता है तो वही गीत जुबान पर आ जाता है। बाबूजी ने तराना छेड़ा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया। गाते वक्त बाबूजी ने अपनी उंगलियां लहराई तो बुधिया को लगा कि ऐसे काम नहीं बनेगा। उसने बाबूजी को बोला, ठहरिए बाबूजी, और उठकर कोने में ढक कर रखा हारमोनियम उठाया और खटिया पर रख दिया। एक गायक का जब मूड बना हो और सामने हारमोनियम आ जाए तो उंगलियां बरबस ही चलने लगती हैं। अब बाबूजी ने कपड़ों में धूल लगने की परवाह छोड़कर खटिया पर आसन जमा लिया और हारमोनियम के साथ गाने लगे। हारमोनियम के बजने से बुधिया को ढोल बजाने में आसानी हो गई। बाबूजी ने फिर से लाइन उठाई।
तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल ने एक तमन्ना की, आज फिर दिल को हमने समझाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया।